Good morning, dear student. I hope you all are fine. So, dear student, today we will start chapter 1 and the chapter name is The Portrait of a Lady. And this chapter is written by Khushwant Singh. Dear children, can you tell me that what is the meaning of portrait? Even I cannot listen you, but I hope that you will tell me the same meaning. Portrait means a scenery or a picture which is framed and hang there on any wall. मीन्स एक इस तरीके की कोई भी सीनरी या कोई भी पिक्चर, कोई भी तस्वीर जिसको कि फ्रेम करके हम लोग वॉल पर टांग लेते हैं. बट कैन यू टेल मी दैट थ्रू दिस पोर्ट्रेट व्हाई डिड द राइटर यूज दिस वर्ड फॉर अ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? वेरी डीप रीजन बिहाइंड दिस टू यूज दिस वर्ड टू गिव इट ए टाइटल. बहुत एक डीप मीनिंग छुपा हुआ है और वो मीनिंग क्या है? पोर्ट्रेट मीन्स अगर हम कोई भी तस्वीर जिसको कि दीवार पर टांग दें तो वो क्या होता है, हमेशा चाहे हम इसको आज देखें, कल देखें या इन फ्यूचर में कभी देखें, क्या हमें उसके एक्सप्रेशन से उस तस्वीर में कोई चेंजेस नजर आते हैं? नहीं ना. वी कैन नॉट सी एनी चेंज इनसाइड द कैरेक्टर. जो जिस किसी की भी तस्वीर है उसमें क्या हमें कोई चेंज नजर आता है? Yes, definitely we cannot see any change in that character or in that person's picture. हमें कुछ नहीं आता. The same thing the writer is trying to describe through this title. It means this title is giving us a very deep meaning. हमें एक बहुत गहरा मतलब दे रहा है. वो क्या है कि ठीक उसी तरह through this story, through this chapter, the writer is trying to tell us about a woman who is an old lady, जो कि एक जो है बहुत बुजुर्ग महिला हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, जो कि एक बच्चे की ग्रैंड मदर है. वो कहते हैं कि ग्रैंड मदर जो है जैसी आज दिखती हैं वैसे ही, जैसी कल दिखती थी वैसे ही आज दिखती हैं और वैसे ही कई सालों के बाद भी दिखेंगी मे बी. तो इस तरीके से जो है वो डिस्क्राइब करते हैं इस एक विमेन के कैरेक्टर को, उनकी जो फिगर है, जो पोस्चर है, जो जेस्चर है उसको. ओके, सो लेट्स बिगिन टू रीड दिस चैप्टर. हम पढ़ना शुरू करते हैं. माई ग्रैंड मदर. इसमें जो राइटर हैं वही आप नरेटर कह सकते हो कि उन्होंने अपनी जो है ग्रैंड मदर के बारे में डिस्क्राइब किया है. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. मेरी जो दादी हैं जैसे कि सबकी दादियां होती हैं, वो भी एक जो है एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो कह रहे हैं कि वह जो है वो पिछले 20 सालों से बूढ़ी की बूढ़ी ही हैं. क्यों? क्योंकि उनकी जो स्किन है, जो चेहरा है, जो स्किन है उस पर बहुत सारे रिंकल्स होते हैं, झुर्रियां पड़ जाना. तो जैसे जैसे हम लोग ग्रोन अप होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी स्किन जो है वो लूज होती जाती है. तो उसकी वजह से हमारे चेहरे पर, हमारी बॉडी पर, फुल बॉडी पर जो है रिंकल्स आने लगते हैं, झुर्रियां आने लगती हैं. पीपल सेड, लोग कहते हैं दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड. अब यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहे हैं कि लोग जो है ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते थे कि ये जो है कभी बहुत ज्यादा यंग मीन्स जवान हुआ करती थी और बहुत सुंदर हुआ करती थी. एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये जो है विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. अब यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर जो हैं, मेरे दादाजी जो हैं, उनकी भी एक पोर्ट्रेट है जो कि ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस मीन्स जो बोन फायर होती है, जो आग वगैरह जलती है, उसके ऊपर के हिस्से में वहां पर उनका पोर्ट्रेट भी लटका हुआ है, उनकी तस्वीर भी लटकी हुई है. ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. अब इनके दादाजी का अब डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि इनके दादाजी जो है उन्होंने एक बड़ा सा टर्बन पहना हुआ है, पगड़ी पहनी हुई है, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो थोड़े ढीले ढाले हैं. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. और उनकी जो लंबी सफेद दाढ़ी है वो काफी लंबी है और उसने उनके चेस्ट के ज्यादातर हिस्से को ढका हुआ है, और इसमें वो ऐसे लग रहे हैं जैसे 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं. He did not look the sort of person who would have a wife or children.
और वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं इस पोर्ट्रेट में कि उनकी जो है एक पत्नी हो और उनके कुछ बच्चे हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. और वो इसमें बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे उनके बहुत सारे ग्रैंडचिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे मीन्स पोते पोतियां और उनके भी बच्चे हों। As for my grandmother being young and pretty, और जैसे कि मेरी दादी माँ जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है यंग मीन्स जवान और सुंदर, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। और ये सवाल जो है मीन्स कभी बहुत खूबसूरत रही हूं, ये सवाल जो है हमेशा मुझे क्या करता है, मेरे जहन में घूमता रहता है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। और उन्होंने मुझे ऐसे बहुत सारे खेलों के बारे में बताया था जिनको वो अपने बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और हमें जो है कैसा लगता है ये सब सुनने में या देखने में, बहुत छोटा बहुत भद्दा सा लगता है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हम फेबल एंड ओल्ड मॉरल स्टोरीज, प्रॉफिट्स मीन्स सेंट्स मीन्स जो बहुत पुरानी स्टोरियों में प्रॉफिट्स मीन्स जो सेंट जो महापुरुष हुआ करते थे उनके बारे में पढ़ते थे, हमें ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जिसको कि हमारी दादी सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लिथली बेंट। अब क्या है यहाँ पर दादी का जो ग्रैंड मदर है, जो दादी है, उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उनके बारे में बताया गया है कि वह जो है हमेशा से ही बहुत शॉर्ट मीन्स छोटी, फैट मीन्स मोटी एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई दिखाई देती थी। हर फेस वॉज अ क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि उनके चेहरे पर बिल्कुल कटी कटी सी काटती हुई सी झुर्रियां पड़ी हों, जो कि जो है सब जगह हर जगह दिखाई देती थी। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हमें ये बिल्कुल क्या है, वी आर क्वाइट श्योर अबाउट इट, हम इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत हैं, बिल्कुल हमें पक्का विश्वास है। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और ये हमेशा से ऐसी ही रही होंगी जैसा कि हम इन्हें देखते हैं या हम इनको जानते हैं। ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। और वो कहता है कि ये हमको मतलब बूढ़ी, so terribly old, बहुत भयानक तौर पे बूढ़ी, that she could not have grown older मीन्स और वो इससे और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, and had stayed at the same age for 20 years। और वो पिछले 20 सालों से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देती है, मीन वो जैसी इस समय है पिछले 20 सालों से उनकी एज जो है वो बिल्कुल इसी तरह रुक गई है, वो इससे और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, और वो कभी भी जो है इनकी जो शरीर है वो कभी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं रहा होगा। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन क्या है पर वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं। शी हॉबर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टू एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोजरी। अब क्या है, वह घर में, शी हॉब्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड, अब वह घर में जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं वो एक हाथ से अपने कमर को पकड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो पीछे से जो बम्प निकला हुआ है, जो कुबर जैसा निकला हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए, जिससे कि वो उसको बिल्कुल बैलेंस करके आगे की तरफ मूव ऑन हो पाए, जिससे कि वो गिर ना जाए। और दूसरे हाथ में वो क्या करती हैं, द बीड्स ऑफ अ रोजरी, बीड्स ऑफ अ रोजरी मीन्स मोतियों की माला, जिसको कि वो हमेशा हाथ में पकड़े रहती हैं, उसको जो है हमेशा जपती हुई घूमती रहती हैं। मीन्स एक हाथ से वो अपनी कमर को पकड़ लेती हैं और दूसरे हाथ में वो बीड्स ऑफ द रोजरी, जो अपने मोतियों की माला है जिसको कि वो हमेशा जपती रहती हैं, उसको पकड़े रहती हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in audible prayers। अब क्या है, जो उनके सिल्वर लॉक्स मीन्स उनके फोरहेड से ये नीचे की तरफ जो एक उनके बालों की लट जो है वो गिर रही है, वो कैसी है, सिल्वर मीन्स सफेद हो चुके बालों की लट जो है, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल
पकड़ फेस मीन्स उनका बिल्कुल जो चेहरा है जो कि पूरी तरीके से पीला पड़ चुका है, उस पर वो लट जो है वो हमेशा फैली रहती है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिबल प्रेयर्स, और उनके जो होंठ हैं वो बिना रुके हमेशा चलते रहते हैं, जिससे कि वो प्रेयर्स बोलती रहती हैं इनऑडिबल, जिसको कि सुना ना जा सके, सिर्फ हम देख सके, महसूस कर सके कि उनके लिप्स जो हैं कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो किसी को सुनाई ना दे। इस तरीके की प्रेयर्स वो कंटिन्यूअस करती रहती हैं। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटिफुल, वो बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीनटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और क्या है, वो बिल्कुल ऐसी लगती हैं, बिल्कुल किस तरह लगती हैं कि वो बहुत खूबसूरत थी, और ऐसा लगता है वो सर्दियों में पहाड़ों पर जिस तरह बिल्कुल बर्फ जम जाती है, बिल्कुल जमीन जैसी हो जाती हैं, और एक चारों तरफ लंबी सी सांस लो तो चारों तरफ जैसे सफेद बर्फ की चादर बिखरी हो और दूर दूर तक शांति फैली हो, वो बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देती हैं। और ऐसा लगता है कि उनका पूरा जो बॉडी है वो पूरी तरीके से पायस, बिल्कुल प्योर, क्लीन, बिल्कुल शांत और पवित्र है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं जो थे बहुत अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. अब क्या था, मेरे पेरेंट्स जो कि मुझे छोड़ गए थे मेरी दादी के पास गांव में, और वो लोग क्या था, शहर में रहने चले गए थे, और हम लोग जो थे लगातार एक दूसरे के साथ थे। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. अब क्या था, अब यहाँ पर जो राइटर हैं वो अपने चाइल्डहुड का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जब वो अपनी दादी के साथ गांव में रहते थे, कि उनकी दादी जो है रोज सुबह उनको उठाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग व्हाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। अब क्या था, वो जो है मुझे सुबह, वह अपनी सुबह क्या करती थी, एवरी मॉर्निंग वो जो है अपनी प्रेयर्स किया करती थी। मोनोटोनस मीन्स सिंग सॉन्ग, जिसमें कोई भी कैसा कि कोई दूसरा ना सुने, बिल्कुल बहुत ज्यादा जॉयफुल मूड में नहीं, बहुत शांतिपूर्ण मूड में वो जो है अपनी प्रेयर्स किया करती थी। और जब मुझे नहलाती थी तब भी, और जब मुझे तैयार करती थी तब भी, एक उम्मीद में कि मैं इसको सुनूंगा और इसको सुन करके मैं इसको जरूर याद कर लूंगा, मेरे दिल में जरूर कहीं ना कहीं ये प्रेयर्स रहेंगी। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न, लेकिन मैंने कभी भी इसको याद करने की कोशिश नहीं की, सीखने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड ए रेड पेन, टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी। अब क्या था, उसके बाद वो क्या करती थी, वो उनकी जो वुडन स्लेट मीन्स तख्ती जो हुआ करती थी उसको उठाती थी, और जिसको कि वो पहले से ही धो करके, और येलो चॉक मीन्स जिसे हम कहते हैं मुल्तानी मिट्टी, उससे पहले ही उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया करती थी, प्लास्टर मीन्स पोत देना, उसको कलर कर दिया करती थी उससे। और उसके बाद में एक छोटी सी इंक पॉट में स्याही तैयार कर दिया करती थी, और उसके साथ में एक रेड पेन जो है वो रख दिया करती थी, और लाल कलम, और उसके बाद वो इन सब चीजों को बांध करके और अपने पोते के हाथ में दे दिया करती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टॉल चपाती विद ए लिटिल बटर एंड ए शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। मीन्स उसके बाद क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, एक बहुत थिक मोटी स्टॉल मीन्स बासी रोटी को, जिसको कि हम थोड़े से मक्खन लगाकर और उसके ऊपर शुगर मीन्स चीनी डाल करके उसके साथ में खाया करते थे। वो खाने के बाद में, जिसका कि हमारा नाश्ता होता था, हम लोग स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टॉल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। अब वो क्या करती थी, जो बची हुई दूसरी बासी चपातियां होती थी उन सबको अपने साथ बांध लिया करती थी। क्यों? क्योंकि गांव में जाते समय जब वो स्कूल अपने पोते के साथ में जाती थी, ग्रैंडसन के साथ जाती थी, तो गांव में बहुत सारे डॉग्स स्ट्रे डॉग्स जो आवारा डॉग्स होते हैं वो मिल जाया करते थे, तो उनको वो रोटियां खिलाने के लिए अपने साथ बांध कर ले जाया करती थी।
माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। क्यों? क्योंकि मेरा स्कूल जो था, स्कूल से लगा हुआ एक मंदिर था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर्स। जो वहां पर प्रीस्ट हुआ करते थे, मीन्स यू कैन से टीचर्स, वो हमें सुबह सुबह के समय हमें क्या सिखाया करते थे? वो हमें अल्फाबेट सिखाया करते थे, मीन्स लेटर सिखाया करते थे, जो पुजारी होते थे, और द मॉर्निंग प्रेयर्स, जो सुबह में की प्रार्थनाएं होती हैं वो। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. अब क्या था? जब बच्चे जो है बरांडे में बैठ करके वो अल्फाबेट और प्रेयर्स गाया करते थे, उन्हें सीखा करते थे, उस टाइम में मेरी दादी माँ जो थी वो मंदिर के अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर्स मीन्स और रिलीजियस बुक, उन ग्रंथों को पढ़ा करती थी। When we had both finished, और जब हम दोनों का काम खत्म हो जाता था, we would walk back together, तब हम दोनों साथ में मिलकर के घर वापस आ जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और उस समय जो विलेज के डॉग्स थे वो हमें मंदिर के गेट पर ही मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और वे जो हैं हमारे घर के दरवाजे तक हमारा पीछा करते थे, एक दूसरे को घुराते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए, उन रोटियों के लिए जो कि वो हम उन्हें खाने के लिए डाला करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. अब क्या था? जब हमारे पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा शहर में पूरे आराम के साथ में वहां पर सेटल हो गए, बस गए, तब उन्होंने हमें भी वहां पर बुला लिया। What was a turning point in our friendship? अब हमारी जो फ्रेंडशिप मीन्स जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच में जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, इसमें थोड़ा सा चेंज आया शहर में पहुंच जाने के बाद। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हम लोग जो थे एक ही कमरे को शेयर करते थे, मीन्स मेरी ग्रैंड मदर और मैं, हम दोनों ही एक ही रूम के अंदर रहा करते थे, पर अब मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाया करती थी। I used to go an English school in a motor bus. अब क्या था? मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था और बस मुझे वहां तक छोड़ दिया करती थी। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब क्या था? अब जो था गलियों में वहां पर हमें डॉग्स नहीं मिलते थे, डॉग्स नहीं थे। अब दादी क्या करती थी? अब वो जो हमारा शहर का घर था उसके आंगन में, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में, कुछ छोटी छोटी चिड़ियां आ जाया करती थी। अब उन्होंने उनको खिलाना शुरू कर दिया था, वो उनको रोटी स्पेट करवाया करती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे समय जो है बीतता गया, मेरी दादी और मेरा मिलना जो था थोड़ा सा कम हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा था और वो अपनी एक्टिविटीज में, अपनी स्टडीज में बिजी हो गया था। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. लेकिन कभी कभी वो क्या करती थी, अभी भी मुझे जगा दिया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं स्कूल से वापस आता था तब वो मुझसे पूछती थी कि आज स्कूल में मेरी टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. Means, और जब वो मेरे से पूछा करती थी तो मैं उन्हें बताता था इंग्लिश के कुछ वर्ड और कुछ छोटी छोटी चीजें जो वेस्टर्न साइंस की थी। मीन्स क्यों? और उसमें जो वेस्टर्न साइंस था उसमें क्या बताता था कि मैंने उसमें क्या सीखा, द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मैंने किस तरीके से जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखी, जो कि आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स क्या थे और वर्ल्ड के, दुनिया के चारों तरफ क्या हो रहा है उससे जुड़ी हुई चीजें। दिस मेड हर अनहैप्पी, जिसको सुनकर के उसकी दादी को कोई खुशी नहीं होती थी, वो नाराज हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और अब ये वो टॉपिक्स थे जिसमें वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. अब क्या था? उन्हें विश्वास नहीं होता था उन चीजों में जो इंग्लिश स्कूलों में मुझे पढ़ाई जाती थी। क्यों? क्योंकि वो ये सोचती थी कि अब मुझे गॉड या जो स्क्रिप्चर्स हैं, मीन्स जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, उनके बारे में अब मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, तो मतलब मेरी पढ़ाई जो है वो अच्छी नहीं हो रही थी, ऐसा उनका मानना था। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने जो है ये बताया कि
कि हमें क्या, मैंने ये कहा कि हमें भी संगीत सिखाया जाता था। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, ये सुनकर के वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, म्यूजिक का मतलब उनके लिए काफी था कैसा, अनपायस, मीन्स बिल्कुल भी अपवित्र था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीट फॉर जेंटल फोक्स। उनका क्या मतलब था, मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स हैविंग सोल राइट्स, मीन्स अब क्या था, हैविंग सोल राइट, हेरलॉट्स मीन्स प्रोस्टिट्यूट्स। अब क्या था, प्रोस्टिट्यूट्स मीन्स होता है, मीन्स एक तरीके से जो नाचने गाने वाली जो लेडीज होती हैं, जिन्हें आप प्रॉपर वर्ड्स में कह सकते हो प्रोस्टिट्यूट्स मीन्स एक तरीके से जो वैश्याएं वगैरह होती हैं जो सिर्फ गाने उन्हें का काम करती हैं। तो दादी क्योंकि बहुत पुराने विचारों की थी तो उनका मानना ये था संगीत सीखने का मतलब ये है कि लोग जो है सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं और ये सिर्फ जो है प्रोस्टिट्यूट्स के लिए बना है, सिर्फ वैश्याओं वगैरह के लिए बना है, जिसको कि वो लोगों को रिझाने के लिए गाया करती थी। तो दादी के हिसाब से वो गाना बजाना अच्छा नहीं था। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं पर उनकी चुप्पी जो थी वो उनका पूरी तरीके से मना थी, जिसको भी वो पसंद नहीं कर रही थी। When I went up to university, I was given a room of my own. अब जबकि मैं यूनिवर्सिटी में मीन्स विश्वविद्यालय में जाने लगा था तो मुझे एक अलग रूम दे दिया गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप, मीन्स क्या था, जो हमारा मीन्स दादी का ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के बीच का जो स्पेशल बॉन्ड था वो अब पूरी तरीके से टूट चुका था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी जो थी उन्होंने क्या किया था, अपना पूरा जो यू कैन से सेक्युलिज्म मीन्स लोनलीनेस, जो एकांतवास था वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone, अब वो ज्यादातर क्या करती थी, अपना चरखा चलाती थी पर कभी कभी दूसरों से बातें करने के लिए वो उसको चलाना छोड़ देती थी। From sunrise to sunset she sat by her wheel spinning and reciting prayers, अब क्या था, सुबह सूरज उगने से सूरज छुपने तक वो ज्यादातर अपना वही चरखा चलाया करती थी और उस पर अपनी प्रेयर्स जो थी वो लगातार गाती रहती थी, बोलती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows, और सिर्फ दोपहर के समय थोड़ी देर के लिए वो जो है क्या करती थी, उस चरखे को काटना, उसको चलाना बंद करती थी, जबकि वो स्पैरोज को, वो छोटी छोटी चिड़ियों को खिलाया करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings। अब क्या था, जब वो बरांडा में बैठती थी दादी क्या करने के लिए, जो ब्रेड्स होते थे उनके छोटे छोटे पीस तोड़ करके बिखेरने के लिए, उस टाइम में 100 से भी 100 से भी ज्यादा छोटी छोटी चिड़ियां उनके चारों तरफ बैठ जाती थी और चिरपिंग करती रहती थी, चू 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 चहचहाती रहती थी। Some came and perched on her legs, others on her shoulders, कुछ आती थी जो कि उनके पैरों पर बैठ जाती थी और कुछ उनके शोल्डर्स पे बैठ जाती थी। Some even sat on her head, और यहाँ तक कि कुछ उनके सर पर भी बैठ जाया करती थी। She smiled but never shooed them away, वो जो थी एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान दे देती थी पर कभी भी शूड मीन्स उनको जो है उन्होंने बहुत तेज से हिला करके अलग नहीं किया। It used to be the happiest half hour of the day for her, और ये वो आधा घंटा हुआ करता था जिसमें वो स्माइल करती थी और बहुत ज़्यादा खुश होती थी। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने ये निर्णय किया कि मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाऊंगा, I was sure my grandmother would be upset, तो मैं ये बिल्कुल निश्चिंत था कि मेरी दादी जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। I would be away for 5 years, क्यों, क्योंकि अब मुझे उनसे 5 साल दूर रहना था। And at her age one could never tell, और अब जो उनकी उम्र हो गई थी कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं बता सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी जो थी वो बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो जो थी भावुक भी नहीं हुई थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई थी। बट लेकिन डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने मेरे से बात भी नहीं की और अपना कोई इमोशन भी उन्होंने नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनके लिप्स जो थे वो लगातार प्रेयर करते रहे और उनका माइंड जो था वो प्रेयर में ही खोया रहा।
हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी फिंगर्स जो थी, उनके पास जो मोतियों की माला थी जिसको कि वो हमेशा फेरती रहती थी, वो अभी भी लगातार उसको फेर रही थी। Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. चुपचाप दादी आगे बढ़ी, उन्होंने मेरे फोरहेड पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने उन्हें छोड़ा, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस। तब क्या हुआ, मुझे जो था थोड़ा सा गीला निशान यहाँ पर जो उन्होंने फोरहेड पे किस किया था वो मुझे महसूस हुआ। और मैंने क्या महसूस किया, और वो मैंने अपने पास जो था बहुत संभाल करके रखा, जैसे मैंने ये सोचा हो कि हम दो मीन्स ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर के बीच का जो बॉन्ड था, जो रिश्ता था, उसका ये लास्ट साइन हो। मीन्स पोता ये जो ग्रैंडसन था वो ये सोच रहा था कि मे बी आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद जब वो वापस आए तो शायद वो अपनी दादी को ना देख पाए। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक, 5 सालों के बाद मैं वापस आया, अपने घर वापस आया, एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और फिर वो मुझे स्टेशन पर लेने आई, मैं वहीं स्टेशन पर उनसे मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और वो बिल्कुल एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी। मीन्स 5 साल के बाद भी वो मुझे ठीक वैसी ही लगी जैसा कि मैं उन्हें 5 साल पहले छोड़कर गया था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और आज भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जैसे ही उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो उन्होंने मुझसे कुछ बोला नहीं। अब मैं सिर्फ इतना सुन सकता था कि उनके लिप्स से अभी भी लगातार प्रेयर्स ही निकल रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आने के बाद का पहला दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स पर विद हर स्पैरोज, उनका जो सबसे खूबसूरत लम्हा था वो वही स्पैरोज, छोटी छोटी चिड़ियों के साथ समय बिताना, whom she fed longer and with fabulous reviews, और जो था क्या था, उन्हीं चिड़ियों के साथ में उनको जो है समय बिताना, उनको खिलाना और उनके साथ में टाइम स्पेंड करना। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, और शाम के समय उनमें जो था एक चेंज देखने में आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने जो थी प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। अब क्या था, उन्होंने सारी आसपास की औरतों को इकट्ठा किया और उन्होंने क्या किया, एक पुरानी ढोलक ली और उस पर गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। और क्या हुआ, कुछ घंटों के लिए उन्होंने उस जो था टूटे हुए ड्रम को, जो पूरी तरीके से उसका जो सैग था, जो खाल थी वो ढीली पड़ चुकी थी, उसको बहुत देर तक बजाया और बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि कोई सोल्जर्स जो है अपने घर वापस आते हैं उनके लिए गाने गाए। We had to persuade her to stop to avoid overstraining। अब क्या था, हमें जो था उन्हें थकावट को टालने के लिए, मीन्स वो बहुत ज्यादा थक जाएंगी ऐसा करते करते, तो ये सब काम रोकने के लिए हमें उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और ये पहली बार ऐसा था जहां तक मैं उनको जानता हूं कि पहली बार उन्होंने शाम के समय प्रेयर नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह जो थी वह बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, उनको जो था हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और उन्होंने डॉक्टर को हमने बुलाया तो उन्होंने कहा कि वह बुखार जो है वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी जो थी वो कुछ अलग ही तरह से सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। हमारी दादी जो थी उन्होंने हमें बताया कि उनका अंत समय जो था उनके पास आ गया था। She said that, उन्होंने कहा, since only a few hours before the close of the first chapter of her life, she had omitted to pray। अब क्या था, उन्होंने बताया कि उनकी जिंदगी का ये जो लेसन है इसके बंद होने से कुछ घंटे पहले वो प्रार्थना करना छोड़ देंगी। She was not going to waste any more time talking to us। और वो जो है अब अपने समय को किसी से भी बात करके बर्बाद नहीं करना चाहती।
बी प्रोटेस्टेड, हमने मना किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारी बात मानने से मना कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, अब क्या था, वो बहुत शांति के साथ अपने बिस्तर पर लेटी रही, प्रार्थना करती रही और अपनी माला जो थी, बीड्स ऑफ रोजरी जो थी, वो उसको जपती रही। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और हम जो थे उससे पहले कि हम उन्हें कुछ कर पाते, उनके होठ जो थे वो हिलने बंद हो गए और जो वो माला फेर रही थी वो जमीन पर नीचे उनकी उंगलियों से नीचे गिर पड़ी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, अब क्या था, एक बहुत शांतिपूर्ण पीलापन जो था वो उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम ये जान गए कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, मतलब कि वो मर गई। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shawl. अब क्या था, हमने उनके बिस्तर से उनको उठाया और as it customary, जैसा कि रिवाज है, हमने उनको जमीन पर लिटा दिया और उनके ऊपर एक लाल रंग का शॉल मीन्स कफन ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग, और कुछ घंटे रोने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, हम उनके जो फ्यूनरल मीन्स जो क्रिमिनेशन का टाइम, जो दाह संस्कार होता है, उसके अरेंजमेंट्स करने के लिए हम उनको अकेला छोड़ करके वहां से चले गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय जब हम उनके कमरे में पहुंचे, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, जो एक मतलब क्या होता है, एक विमान जैसा जिस अर्थी पर हम लिटाते हैं, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, जिस पर कि लिटा करके हम उनको दाह संस्कार करने के लिए ले जाते हैं। द सन वॉज सेटिंग, सूरज जो था वो छुप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और जो कि उनके कमरे में बहुत गोल्डन सी लाइट जो था वो भर रहा था। एंड बरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट्स, और बाहर का जो बरामदा था वो भी सुनहरी रोशनी से भर गया था। वी स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्टयार्ड, हमने क्या किया, हम जो थे आंगन में आधी दूरी तय करने के बाद रुक गए। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शीट, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। अब क्या था, जहां पर वो लेटी हुई थी, जहां पर उनको लाल कफन में ढक करके लेटी हुई थी, वहां और बरामदे में चारों तरफ हजारों से ज्यादा चिड़िया जो थी वो बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, वो बिल्कुल भी कोई भी शोर शराबा, उनकी चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, तभी क्या था, हमें उन चिड़ियों के लिए बहुत अफसोस किया और तभी मेरी माँ जो थी उनको खिलाने के लिए कुछ रोटी के टुकड़े लेकर आ गई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जो था वो तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू देम, और जिस रास्ते पर जहां पर मेरी दादी माँ उनको जो थे वो टुकड़े तोड़कर डाला करती थी, वहीं पर मेरी माँ ने भी उन टुकड़ों को तोड़ करके डाल दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो छोटी छोटी चिड़िया थी उन्होंने उन ब्रेड की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, और जैसे ही हम अपनी दादी की, कॉर्प्स मीन्स होती है लाश को, जैसे ही अपनी दादी की लाश को लेकर के चले, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो वहां से बिल्कुल चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो सफाई करने वाले लोग थे उन्होंने उन रोटियों के टुकड़ों को उठाया और उठा करके उनको डस्टबिन में डाल दिया। सो डियर चिल्ड्रन, दिस वाज द समरी ऑफ योर दिस चैप्टर. आई होप you will understand it well. All the best to you. God bless you.